मुख्य अतिथि श्री मनोज सिन्हा जी का, इसी के साथ पीढ़े वगैरह में ट्रैवल बाय फोक से हिमांशु एंड मी माई सेल्फ सौरभ। एक बार हम दोनों की जोरदार ताली हो जाए प्लीज। अब मैं बुलाना चाहूंगी ख्वाहिश गुप्ता प्रोडक्शन से। ख्वाहिश गुप्ता। डोंट किड्स हो गया। मोहन सिंह जमवाल जी सर प्लीज आप भी आ जाए। तो इन सब की वजह से आज के कार्यक्रम सफल हो पाया है, तो मैं चाहूंगा कि प्लीज तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कोई कमी या कंजूसी नहीं होनी चाहिए, तो प्लीज तालियां। एंड जितेंद्र सिंह जी जो ऑस्ट्रेलिया से हैं सर आप भी आ जाए प्लीज। सिर्फ साल का एक दिन नहीं मनाना चाहिए, मेरे ख्याल ये रोज के दिन मनाने चाहिए और अपने बच्चे की राती सवेरे कहानियां सुनानियां चाहिए। मेरी कविता जी वीर जोड़ा तन तन हा वीर जोरावर डुगर दा हा लाल, डुगर दा हा लाल सिंगे विच है सिंह सूरमा जेदी मिलदी नहीं मसाल। तन तन हा वीर जोरावर डुगर दा हा लाल, सच्चा सुच्चा रन बांकरा बहादुर ओ सिपाही हा। पाकिस्तान के सैन्य अभियान, उत्तम सूझबूझ, मिलिट्री स्ट्रेटजी तथा दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रमाण स्पष्ट रूप से हम देखते हैं। मैं उन्हें राष्ट्रीय एकात्मता का भी प्रतीक मानता हूँ। उन्होंने समाज में एक नया आत्मविश्वास पैदा कर समाज को स्वाभिमानी बनाने का काम किया। राष्ट्र सेवा में किस तरह की चुनौतियां आती हैं, किस प्रकार साहस तथा दृढ़ इच्छा शक्ति से उन चुनौतियों पर विजय पाकर अपनी सफलता का पताका फहराया जा सकता है, यह बात जनरल जोरावर सिंह जी की गाथा से सीखने को मिलती है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में ये प्रयास हुए हैं कि जनरल जोरावर सिंह जी जैसे राष्ट्र के महान व्यक्तित्वों का आदर्श राष्ट्र की ताकत बने। उन्होंने औपचारिक अवशेषों को समाप्त कर अपने महापुरुषों की विरासत को पुनर्जीवित का एक नया संकल्प भारत में लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से भारत को दुनिया की एक प्रमुख ताकत बनाने में जहां सफलता पाई है, वहीं समाज में ऐसे वातावरण का भी निर्माण किया है जिसमें बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को अपनी रचनात्मक भूमिका निभाने का भी समान अवसर प्राप्त हो। जम्मू कश्मीर में भी पिछले वर्षों में आया परिवर्तन इस बात का जीवन प्रमाण है। इस केंद्र शासित प्रदेश से भेदभाव कैसे समाप्त हो, समावेशी विकास की दिशा में जम्मू कश्मीर कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में अनेक निर्णय हुए और उससे आम आदमी की शासन व्यवस्था में आस्था मजबूत भी हुई। पिछले कुछ वर्षों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं और लोकतंत्र के आदर्श तथा भारत के संविधान में निहित मूल्य हमारी चेतना का अहम हिस्सा बनने लगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसे जम्मू कश्मीर की ओर हम अग्रसर हुए हैं जहां समता, अवसरों की समानता तथा सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी गई। गांव हो या शहर, इनके बदलाव को अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से नजर आएगा कि बुनियादी सुविधाओं और आम नागरिकों की आकांक्षाओं के बीच का अंतर कैसे कम किया जाए, इसके लिए प्रयत्न हुआ। मैं मानता हूं जनरल जोरावर सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्वों के त्याग के पीछे सबसे बड़ा जो संकल्प है, समाज में सद्भाव, शांति और समृद्धि स्थापित करना है। उनकी आंखों में अखंड भारत और उसमें बसी एकता का सपना सदैव लहराता था और इसी उद्देश्य के साथ लंबे समय से चल रही भेदभाव की व्यवस्था और उस कलंक को जम्मू कश्मीर से समाप्त करने का काम हुआ। प्रत्येक नागरिक प्रशासन की नीतियों, नियत और निर्णय के केंद्र में रहे ये व्यवस्था निर्मित करने का प्रयत्न हुआ। आप सब जानते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान तथा पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के अलावा
समाज के अनेक कमजोर वर्गों के अस्तित्व को मिटाने की कैसी कैसी साजिशें यहाँ हुई, लेकिन संकल्प शक्ति के द्वारा ऐसे परिवार जिन्हें अभी तक उनके हक से वंचित रखा गया, उन्हें ताकत मिले, इसका प्रयत्न हुआ। दशकों से असंतुलित विकास झेल रहे क्षेत्रों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयत्न हुआ है। आम नागरिकों के हितों के लिए नई संकल्प शक्ति के साथ काम किया जाए, ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई। आंकड़े इस बात के गवाह हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याण को अपना धर्म और अपना कर्तव्य समझा गया है। इसी भावना महानतम सैन्य रणनीतिकार एवं महान योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उन्हें सत सत नमन भी करता हूं। आज ही के दिन 12 दिसंबर को, जैसा बताया गया, तिब्बत में लड़ते हुए जनरल जोरावर सिंह जी ने वीर गति को प्राप्त किया था। आज भी उनका बलिदान, त्याग और मातृभूमि की सेवा में उनकी तपस्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का मार्गदर्शन कर रही है। मैं समझता हूं कि महापुरुषों की सबसे बड़ी विशिष्टता ये होती है कि उनकी स्मृतियां और उनके आदर्श समाज के लिए तथा राष्ट्र के लिए सदैव ऊर्जा का काम करती हैं। जनरल जोरावर सिंह जी भी हमारे समाज के लिए, विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए, वही ऊर्जा के स्रोत थे जो राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। अखंड भारतवर्ष के महान योद्धाओं की श्रेणी में जनरल जोरावर सिंह जी का नाम सदैव स्वर्णाक्षरों में अंकित है। मुझे पूरा विश्वास है कि रण क्षेत्र में उनका संकल्प तथा उनकी दृढ़ निष्ठा आने वाले दशकों ही नहीं बल्कि सदियों तक समाज के हर प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने का साहस हम सब में प्रदान करती रहेंगी। इस अवसर पर मैं जनरल जोरावर सिंह जी मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के प्रति भी हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जो भारतवर्ष के आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान के प्रति जनरल जोरावर सिंह जी की स्मृति और उनके जीवन कर्तव्यों को समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचाने का पुनीत काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि महान व्यक्तियों का जीवन और कार्य सदैव दूसरों को प्रेरित करता है। वो समाज इतिहास में अपना अस्तित्व खो देता है जो अपने महापुरुषों और पूर्वजों की स्मृति को संरक्षित नहीं करता, उनसे प्रेरणा नहीं लेता। जनरल जोरावर सिंह जी के नेतृत्व के मूल्यों, आदर्शों ने लाखों लोगों को विकास के न्याय संगत मार्ग पर एकजुट होने के लिए सदैव प्रेरित किया है। उनका स्मरण हमें समाज के उन वर्गों के लिए काम करने के लिए, खुद को फिर से समर्पित करने के लिए भी प्रेरित करता है, जो कहीं न कहीं विकास की मुख्य धारा में पीछे छूट गए। मित्रों, जनरल जोरावर सिंह जी का जीवन सशक्त भारत के सपनों का एक प्रबल प्रतीक मुझे दिखाई पड़ता है। महाराजा गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में डोगरा साम्राज्य के विस्तार और अखंड भारत के उद्देश्यों को मूर्त रूप देने में जनरल जोरावर सिंह जी का अद्भुत तथा अविस्मरणीय योगदान रहा है। जनरल जोरावर सिंह जी ने जिस दौर में अपनी विजय यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय मानव गरिमा की स्वतंत्रता और राष्ट्र की लोक चेतना की आंतरिक शक्ति को जागृत करने का उन्होंने प्रयत्न किया था। मैं समझता हूं 1834 से 1841 के उस दौर में जितने भी महान व्यक्तित्व हुए, उसमें जनरल जोरावर सिंह जी ने साहस के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था।